हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आपके सामने आ जाता है आपका तिरंगा और इस तिरंगे को सैल्यूट है। और चलिए सीधा सवाल के और सवाल नंबर एक नंबर का सवाल में कहा जाता है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। आपने हिंदी के व्याकरण में बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, क का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान। तो चलिए बताइए ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, तालु, ऑप्शन बी में मूर्धा, ऑप्शन सी में दंत, ऑप्शन डी में ओष्ठ। तो बोलिए ट ट मतलब ट का जब आवाज किया जाता है तो जीव जो है ऊपर जाके सटता है, तो उसको मूर्धा कहा जाता है। क्या कहता है? मूर्धा कहा जाता है। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा में। कहाँ हो जाएगा? मूर्धा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे के रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 2। और 2 नंबर का सवाल में कहता है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है? ऑप्शन में कह रहा है पम जोड़ चम, नहीं गलत है। ऑप्शन बी में कह रहा है पन जोड़ चम, गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है पम जोड़ चम, तो ये सी वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पम हलंत जोड़ चम। यहाँ पे देखिए मो हलंत जो है अनुस्वर का काम करेगा, क्योंकि इसका पहले वाला अक्षर यहाँ पे पो है। क्या है? पो है। बल्कि यहाँ पे अगर दूसरा वक्त रहता तो जाके ये नहीं होता, इसलिए यहाँ हो जाएगा पम जोड़ चम से हो जाएगा पंचम। क्या हो जाएगा? पंचम हो जाएगा। आप संधि विच्छेद को एक बार पूरा विशेष रूप से व्याकरण को देखिए और बनाइए, तब याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पम जोड़ चम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। और तीसरा नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध कौन है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ रस्सी, तो राशि होता है, राशि तो तालम से होता है। ऑप्शन में महत्व, तो देखिए महत्व गलत है, क्योंकि महत्व में जो लिखा था ना म, यहाँ पे तो आधा तो वो होगा इससे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में लिख रहा है मरण, मरण में मूर्धन्यो होता है, बल्कि दंत नो नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, कांछा, कांक्षी भी कांछा होता है, तो यहाँ पे महत्वाकांक्षी सही हो जाएगा। महत्व गलत हो गया, राशि भी गलत हो गया, मरण भी गलत हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है आ दीर्घही दुर्गहु है, क्या है? ऑप्शन में दीर्घ स्वर, ऑप्शन में हस्त स्वर, ऑप्शन सी में संयुक्त स्वर, ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आ ई दुर्गहु ये ना हर्ष है या ना संयुक्त है, ये दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीर्घ स्वर है। आप स्वर वर्ण तो याद किए होंगे, स्वर वर्ण कितने हैं? तो स्वर वर्ण जो है 11 वर्ण है। 11 वर्ण में स्वर में जो है दीर्घ स्वर होता है, हर्ष स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। तो इसी में से ये हो जाएगा आ दीर्घही दुर्गहु हर्ष स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, अभी 4 हुआ था, अगला हो जाएगा 5। और 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ ऑप्शन में दंत, ऑप्शन बी में ओष्ठ, ऑप्शन सी में तालु, ऑप्शन डी में मूर्धा। तो बोलिए फ फ। देखिए हम बोल रहे हैं फ, तो इसमें ओठ जो है ना टपटपा रहा है, मतलब सट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओठ का जरूरत पड़ता है। इसे बोलेंगे क, तो क में देखो ओष्ठ नहीं सट रहा है, लेकिन अंदर से आवाज आ रहा है, कंठ से आ रहा है, तो उसको क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। लेकिन यहाँ पे फ का उच्चारण स्थान पूछा हुआ था, तो फ का उच्चारण स्थान फ फ फ, ठोर जो ना टपटपा रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओष्ठ। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 6। और छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? स्वार्थ अपने आप का स्वार्थी होता है, बहुत सारे लोग अपने स्वार्थी होते हैं, अपना जानते दूसरा के बारे में कुछ नहीं।
तो ऑप्शन ए में कह रहा है सु जोड़ अर्थ, ऑप्शन बी में कह रहा है स्व जोड़ अर्थ, ऑप्शन सी में कह रहा है स्व जोड़ अर्थ, ऑप्शन डी में कह रहा है स्व जोड़ अर्थ, जो कि ऑप्शन आप भी देख पाते होंगे। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा सु जोड़ अर्थ, सु जोड़ अर्थ हो जाएगा। तो हो जाएगा ये क्या, स्वार्थ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुजोड़ अर्थ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में शुद्ध कौन सा है। ऑप्शन ए में कह रहा है यश लाभ, ऑप्शन में कह रहा है स्वयंवरण, ऑप्शन सी में कह रहा है सदोपदेश, तो सदोपदेश तो दिख रहा है, ऑप्शन सी में कह रहा है स्वयंवर, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा सही आंसर, स्वयंवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। और बाकी बात सदोपदेश में देखिए प्रदेश ऐसे लिखाता है, तो ये गलत हो जाएगा प्रदेश। दूसरा में क्या है यश लाभ, तो यश लाभ तो होता ही नहीं है कहीं सब, दूसरा संवरण है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8, और 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन में जातिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक, ऑप्शन डी में समूहवाचक। तो आपने संज्ञा पढ़े होंगे, संज्ञा का कितना भेद होते हैं, तो संज्ञा का 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। आगे पीछे बोलने में हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा है, देखिए ऑप्शन में कह रहा है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें से व्यक्ति का बोध होता है, जैसे कि राम, मोहन, गंगा, आलू, तो इस सबसे व्यक्ति का बोध होता है, एक एक चीज का बोध होता है। ऑप्शन सी में करा, बी में करा जातिवाचक, तो जातिवाचक में पूरा जाति का बोध होना चाहिए, जैसे कि लड़का, तो एक लड़का नहीं बोल के सब लड़का बोल रहे हैं, लड़की तो लड़की सब गाय, सब लड़की बोल रहे हैं, गाय, तो उससे पूरा जाति का बोध होता है। ऑप्शन सी में करा भाववाचक, तो भाववाचक में बोलने का अच्छा होना चाहिए, सुंदरता, ईमानदारी, ईमानदारी पूर्वक, तो ये सब हो गया भाववाचक, बोलने में स्वभाव होना चाहिए, अच्छा बात, तो भाव। ऑप्शन डी में करा समूहवाचक संज्ञा, तो सिपाही विद्रोह जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। समूहवाचक वैसे शब्द को जहाँ सारे ढेर सारे आदमी इकट्ठा रहता है, समूह रहता है, जैसे गांव घर में रहता है 10 का ग्रुप रहता है, तो वो एक समूह हो गया, कहीं मेला हो गया तो वो एक समूहवाचक हो गया, क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए तो वो एक समूह हो गया। तो सिपाही विद्रोह जो है ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पिंजरा शब्द क्या है। ऑप्शन में कहता है तत्सम, ऑप्शन बी में कहता है तद्भव, ऑप्शन सी में कहता है देशज, ऑप्शन डी में कहता है विदेशज। तो पिंजरा जो है हमारे देश का ही शब्द है, वो देशज शब्द है, ना तत्समक, ना तद्भव, ना विदेशज है। विदेश से तो वो विदेश से इंग्लिश शब्द आता है, जैसे कि हो गया स्टेशन, तो स्टेशन जो है देशज, हाँ देशज हो जाएगा स्टेशन। तो स्टेशन हमारा विदेश का शब्द है, इंग्लिश शब्द है, लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन भाषा से लिखा हुआ शब्द है स्टेशन। तो 9 का सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 10 नंबर, और 10वां नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि तन का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तन तो नो, तन का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप याद किया होगा, लड़का का लड़की, माता का पिता, गाय का बैल, ये सब तो याद किए होंगे, लेकिन वहां पे तन का पूछा हुआ है, तो ऑप्शन में देख के आप बता सकते हैं, बताइए। अगर नहीं बता पाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, तन्या। क्या हो जाएगा, तन्या। ऑप्शन भी दिया हुआ है, पढ़ते होंगे, देखिए नहीं तो। ऑप्शन से ए में करा तनई, तनई, तो तनई शब्द कभी हम सुनबे नहीं किए, कैसे बोला तनई। ऑप्शन में करा तननी, तनी, तनी, तो तनई शब्द नहीं होगा। ऑप्शन डी में करा तनयू, तो वो भी नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा इसका तन का तन्या, तन का तन्या।
नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 11। और 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 11वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अकाल, अकाल शब्द कौन लिंग है? लिंग की बात किया। लिंग दो प्रकार का या तीन को माना जाता है, अब नपुंसकलिंग भी चलता है। तो ऑप्शन में कह रहा है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में कह रहा है पुल्लिंग, ऑप्शन सी में कह रहा है उभयलिंग, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो लिंग का निर्णय करने के लिए सबसे अच्छा रहता है उस पर एक सेंटेंस बना दो, तो तुरंत निर्णय हो जाएगा। तो चलिए बनाइए अकाल पर। तो 2025 में अकाल हो गया, 2025 में अकाल होने वाला था, या तो फिर बोल सकते हैं 2024 में अकाल हुआ, या 2023 में अकाल हुआ, हुई नहीं हुआ। अब बोल के देखिए, 2024 में अकाल हुआ, या तो अकाल मृत्यु हो गया, मृत्यु शब्द यहाँ पे आ जाता है, ये सेंटेंस अच्छा नहीं होता है। अकाल होने वाला था, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुल्लिंग हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 12वां नंबर। और 12वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ऑप्शन में कह रहा है कर्ता, ऑप्शन बी में कह रहा है अधिकरण, ऑप्शन सी में कह रहा है संप्रदान, ऑप्शन डी में कह रहा है अकरण। तो इसमें विभक्ति चिन्ह याद करने का शॉर्ट नियम करता है कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान के लिए। तो संप्रदान के लिए, तो संप्रदान आ गया, वहां पे वही चीज पूछा हुआ था के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान के बाद जो है के लिए का कारक विभक्ति को चिन्ह उपयोग होता है। ऑप्शन में कह रहा है कर्ता, तो कर्ता नहीं होगा क्योंकि कर्ता ने, तो ने आ जाता है तब कर्ता होगा। इसके बाद ऑप्शन बी में कह रहा है अधिकरण, ये सब तो, डी में कह रहा है करण, ये सब होबे नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान। अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 13। और 13 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? कौन सा कारक का उदाहरण है? ऑप्शन में कह रहा है करण कारक, ऑप्शन में कह रहा है संबंध कारक, ऑप्शन डी में सी में कह रहा है अपादान कारक, ऑप्शन डी में कह रहा है क्रम कारक। तो अभी हमने आपको पढ़ाए थे कर्ता ने क्रम को करण से, तो विभक्ति होता है, तो यहाँ पे किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने क्रम को, तो यहाँ पे शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी कर्ता बन जाएगा, वो ने करा काम कर रहा है। तो ऑप्शन में अगर कर्ता कारक रहता ना तो वो हो जाता, तो लेकिन कर्ता कारक नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अब बोलो कर्म कारक क्यों होगा? तो कर्ता ने कर्म को, तो ने का उच्चारण जो है कर्ता और कर्म के बीच ही होता है, इसलिए कर्म कारक को इसमें दे दिया गया है। अगर कर्ता रहता तो कर्ता हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। तो चलिए जो आंसर को किताब छापता है वही बताते हैं, ऐसे कुछ हम अपने से थोड़ी ना बनाते हैं। तो अगर अच्छा लगा है, आज 13 ही क्वेश्चन रहा है और 2 क्वेश्चन नहीं है, जो सेट वो खत्म हो चुका है, जिस सेट में बता रहे थे 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था ये सब। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर हिसाब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।